आइए बेटा अब करते हैं इसका फिफ्थ पार्ट। तो बेटा फिफ्थ पार्ट में इसकी जीरोस निकालने के लिए सबसे पहले स्टेप में हम क्या करेंगे, हम यहां पे लिखेंगे कि टू फाइंड जीरोस वी सॉल्व। हमें क्या सॉल्व करना पड़ेगा। अब ये जो हमें पॉलिनोमियल गिवन है बच्चों, ये कौन से वेरिएबल में दी है, टी में। तो हम यहां पे लिखेंगे कि पॉलिनोमियल इन द फॉर्म ऑफ टी इज इक्वल टू जीरो, कि मुझे टी की वो वैल्यूज चाहिए जिन पर ये पॉलिनोमियल क्या हो जाए, जीरो बन जाए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे बेटा, अब पी ऑफ टी हमारे पास क्या है, दैट इज टी स्क्वायर माइनस 15। इसको मैं किसके ऊपर रखूंगा, जीरो के। अब यहां से बेटा टी की वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास दो मेथड है। पहला मेथड क्या है, मैं यहां पे करके दिखा देता हूं। फर्स्ट मेथड में हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, टी स्क्वायर माइनस 15 को मैं ऐसे लिख सकता हूं, कैसे, रूट 15 होल स्क्वायर। एक ही बात है, कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा। क्यों, स्क्वायर के साथ रूट क्या हो सकती है, कैंसिल हो सकती है। तो 15 तो 15 ही रह जाएगा, क्योंकि स्क्वायर के साथ रूट क्या हो जाएगी, कैंसिल। तो अगर मैं इसे ऐसे भी लिख दूं तो कोई भी फर्क इसमें नहीं पड़ेगा। ये वही बात है जो यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे पास पर आइडेंटिटी अप्लाई हो जाएगी, क्योंकि मुझे यहाँ पे क्या बनाने थे, फैक्टर्स बनाने थे। हमने क्या बनाने थे, फैक्टर्स। तो यहाँ पे मेरे पास कितनी टर्म्स थी, टू टर्म्स थी। अगर टू टर्म्स थी बच्चों तो दैट्स मीन यहाँ पे मिडल टर्म स्प्लिट वाला मेथड तो यूज नहीं होगा। तो इसके फैक्टर बनाने के लिए हमने ये स्टेप किया है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे, कौन सी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बच्चों कौन सी वाली, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वो किसकी इक्वल होती है, ए माइनस बी, ए प्लस बी के। ठीक है, अब ए मेरे पास क्या है, टी, तो दैट्स मीन मैं ऐसे लिख सकता हूं टी माइनस ए। और बी हमारे पास क्या है, रूट 15, तो इसकी जगह पे मैंने लिख दिया रूट 15, टी प्लस रूट 15 इज इक्वल टू जीरो। क्लियर है बच्चों। अब दो फैक्टर्स की मल्टीप्लाई कब जीरो होगी, जब इन दोनों में से एक क्या होगा, जीरो होगा। तो हम लिखेंगे आइदर हो सकता है कि t माइनस अंडर 15 जीरो हो, और हो सकता है t प्लस रूट 15 क्या हो, जीरो हो। तो यहां से t की पहली वैल्यू है ये बच्चों, जब रूट 15 को हम ट्रांसफर करेंगे राइट हैंड साइड पे, ये किसका बन जाएगा, पॉजिटिव का। ठीक है, और जब यहां से मैं रूट 15 को ट्रांसफर करूंगा तो ये किसका बन जाएगा, नेगेटिव का। तो अल्फा मेरे पास आ गया बच्चों, पहली जीरो आ चुकी है रूट 15, और बीटा जो हमने सेकंड जीरो फाइंड आउट करनी थी वो मेरे पास आई है माइनस का रूट 15। क्लियर है बेटा, एक मेथड तो ये हो गया। सेकंड मेथड में हम क्या कर सकते थे कि टी स्क्वायर माइनस 15 को सॉल्व करने के लिए मैं 15 को शिफ्ट कर दूंगा राइट हैंड साइड पे। ठीक है, ट्रांसफर किया तो ये बन जाएगा प्यारे बच्चों पॉजिटिव का 15। अब जो ये स्क्वायर होती है यहाँ पे जब राइट हैंड साइड पे आएगी, ये क्या बन जाएगी, रूट बन जाएगी 15 का। जब ये रूट बनेगी बच्चों तो रूट की जब वैल्यूज निकाली जाती है वो दो फॉर्म में आती है, प्लस और माइनस की फॉर्म में, ये हमें मालूम है। तो यहाँ पे अल्फा मेरे पास आ गया रूट 15 प्लस का, ठीक है, क्योंकि एक बार प्लस का 15 आएगा, एक बार माइनस का आएगा, और बीटा मेरे पास आ गया माइनस का रूट 15। हम ऐसे भी कर सकते हैं, कोई इसमें प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक है, तो बेटा अब इसके फर्दर, अब जब अल्फा और बीटा हमें पता चल जाते हैं, हमें जीरोस मालूम चल जाती हैं, आफ्टर दैट हमने क्या निकालना है, रिलेशनशिप निकालना है। तो रिलेशनशिप की वेरिफिकेशन के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले चेक करेंगे फॉर दी सम ऑफ जीरोस। और बेटा सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या है रिलेशन चेक करने का, कि अगर मैं दोनों का सम करूंगा जीरोस का, वो इक्वल आएगा माइनस बी बाय ए के। अब बेटा अल्फा हमारे पास क्या था, रूट 15 था पॉजिटिव का, और प्लस बीटा हमारे पास क्या था, माइनस का रूट 15 था, इज इक्वल माइनस। अब हमें मुझे बी ए जो कोफिशिएंट्स है इनकी वैल्यू चाहिए। इसके लिए हम क्या करेंगे, ये हमारी जो पॉलिनोमियल है बच्चों, इसे हम कंपेयर कर लेंगे जर्नल पॉलिनोमियल के साथ। अब ये पॉलिनोमियल किस में है, टी में, तो इसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म लिखूंगा वो भी मैं टी में लिखूंगा। तो कैसे लिखेंगे हम, ए टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस, उसके बाद बेटा यहाँ पे क्या आएगा, सी। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, जो इसमें टी वाली टर्म है बच्चों, ए की वैल्यू क्या आई है हमारे पास 1, तो ए तो मैंने लिख लिया, मेरे पास आ गया 1। ठीक है, उसके बाद जो यहाँ पे टी के साथ क्या होता है हमारा, बी। ठीक है, टी के साथ क्या होगा हमारा, बी। तो यहाँ पे टी स्क्वायर वाली टर्म तो है, बट यहाँ पे टी वाली टर्म नहीं है। समझे मेरी बात, मेरे कहने का मीनिंग है हमारे पास कौन सी टर्म मिसिंग है बेटा, बी एक्स वाली टर्म क्या है, मिसिंग है। तो अगर ये मिसिंग है तो दैट्स मीन वो कितनी होगी यहाँ पे,
जीरो, तो मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूं, कैसे चेक कीजिए, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं -0t प्लस 0t माइनस 15, तो इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूं। तो यहां से मेरे पास क्या आया कि जो b है बच्चों वो तो है 0, c मेरे पास क्या है माइनस का 15। क्लियर है बेटा, कोई डाउट तो नहीं है। एक बार फिर से बता देता हूं कि टी स्क्वायर माइनस 15 थी हमारे पास पॉलिनोमियल, जो 15 है बेटा ये हमारे पास क्या दिया है कांस्टेंट। क्यों? क्योंकि कांस्टेंट के साथ कोई भी वेरिएबल लगा नहीं होता, यहाँ पे टी तो नहीं है तो दैट्स मीन ये क्या है कांस्टेंट। तो सी की वैल्यू दी है, ए की किसके साथ होगी टी स्क्वायर वाली के साथ, तो मिसिंग क्या है टी वाली टर्म, उसके साथ क्या लगा होगा 0। ठीक है, तो ए बी सी की वैल्यू निकालनी है तो यहाँ पे पुट करेंगे, तो माइनस पहले ही डाल लेना। अब v की वैल्यू देखो बेटा, b की वैल्यू क्या पॉजिटिव में है या नेगेटिव में है, वो क्या है हमारे पास 0, तो यहाँ पे क्या है 0 अपॉन, उसके बाद नीचे क्या लगाएंगे a हमारा क्या है 1, तो यहाँ पे है पॉजिटिव का रूट 15, यहाँ पे है नेगेटिव का रूट 15, तो मेरे पास क्या आएगा पॉजिटिव रूट 15 माइनस रूट 15 इज इक्वल 0/1 क्या होगा बेटा 0, तो ये इस साइड भी कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा आएगा 0 इज इक्वल टू 0। तो दैट्स मीन सम ऑफ जीरोस के लिए ये क्या है रिलेशन वेरीफाई हो रहा है। अब हमने चेक करना है फॉर द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, फॉर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो जीरोस की प्रोडक्ट क्या होगी बेटा अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा, ये किसके को लानी चाहिए c/a के, तो अल्फा क्या है, अल्फा है हमारा रूट 15 और बीटा क्या है माइनस का रूट 15 इज इक्वल सी हमारे पास क्या है बच्चों माइनस की 15 और a हमारे पास क्या है दैट इज 1। तो रूट 15 को रूट 15 से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों क्या आएगा सिंपल 15, ऐसे लिख सकते हैं, या मैं ये कह लूं रूट 15 को रूट 15 से मल्टीप्लाई किया तो ये बन जाएगा रूट 15 होल स्क्वायर, और जो स्क्वायर है वो किसके साथ कैंसिल हो जाएगी रूट के साथ, एक ही बात है। ठीक है, तो यहां से आ जाएगा मेरे पास 15 और यहाँ पे इसके आगे प्लस है, यहाँ पे है माइनस, प्लस की माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे ये क्या आएगा माइनस, तो ये भी क्या आएगा माइनस का इज इक्वल, तो इसे सॉल्व किया तो क्या आएगा माइनस का 15, तो माइनस 15 किसके को लगे बच्चों माइनस 15 के, और हम नीचे यहाँ पे लिख देंगे हेंस वेरीफाइड। क्लियर है बेटा, अब चलते हैं फर्स्ट के लास्ट पार्ट पर। तो बेटा इसे करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले स्टेप में हम लिखेंगे सर जो हम हर स्टेप में लिख रहे हैं कि टू फाइंड जीरोस वी सॉल्व, तो इसे सॉल्व करने के लिए अब पॉलिनोमियल किस वेरिएबल में है x की फॉर्म में, तो दैट्स मीन पॉलिनोमियल इन द फॉर्म ऑफ x विल बी इक्वल टू 0, मैं इसे 0 के इक्वल रखूंगा x की जीरोस या x की वैल्यूज निकालने के लिए। ठीक है, तो पॉलिनोमियल क्या है 3x² माइनस x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो इसकी भी हम बेटा जो मिडिल टर्म है उसे क्या करेंगे स्प्लिट, तो उसे स्प्लिट करने के लिए जो x² का कोएफिशिएंट है मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे कांस्टेंट के साथ, तो हमारे पास क्या आएगा 4 3 12 और 12 के फैक्टर बनाओ बेटा, तो कौन कौन से बनेंगे 1 के टेबल पे भी आता है, 2 के टेबल पे भी आएगा, 3 के टेबल पे भी आएगा, 4 के टेबल पे भी आएगा, 6 के टेबल पे भी आएगा और 12 के टेबल पे भी आएगा। अब इन फैक्टर में से मुझे वो फैक्टर चाहिए जिसे प्लस और माइनस करने के बाद हमारा क्या बनना चाहिए, x के आगे क्या है बेटा -1, तो हमारा क्या आना चाहिए माइनस का 1 आना चाहिए। तो इसे प्लस माइनस करके तो बनेगा नहीं, ना ही इसे प्लस माइनस करने के बाद 1 आ रहा है। ठीक है, अगर मैं इसे यूज करूंगा तो ये मेरा काम कर सकता है, अगर मैं इसे माइनस करूंगा 4 को 3 में से क्या आएगा हमारा 1, अब हमें 1 किसका चाहिए माइनस का, तो इन दोनों में से जो बड़ा है उसके आगे मैं माइनस लगा दूंगा, दूसरे के आगे प्लस लगा दूंगा। अब मैं साथ में देखूंगा इसके वेरिएबल क्या है बच्चों, वेरिएबल क्या है x, इसके आगे भी x, इसके आगे भी, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो दैट्स मीन माइनस का क्या आएगा 1x। ठीक है, तो ये वाली टर्म को लिखेंगे हम यहां पर, मिडिल टर्म की जगह पर हम लिखेंगे प्लस का 3x माइनस का 4x और ये -4 आएगा यहाँ पे इक्वल टू 0। ठीक है, अब ग्रुपिंग करो बेटा पहली 2 टर्म्स की और लास्ट 2 टर्म्स की, इन दोनों में कॉमन क्या है, एक तो 3 कॉमन है, एक x कॉमन है, तो यहाँ पे बचेगा हमारे पास x प्लस और यहाँ पे क्या बच जाएगा बेटा 1। अब इन दोनों में कॉमन क्या है बेटा -4, तो यहाँ पे आएगा x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे भी है x प्लस 1, यहाँ पे भी है x प्लस 1, तो दैट्स मीन मेरे फैक्टर्स बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, इनमें कहीं पे भी कोई गलती नहीं है।
तो x+1 को हम एक बार लिखेंगे और जो 3x है ब्रैकेट के अंदर यहां पे लिखूंगा, माइनस का 4 यहां पे लिखूंगा, इक्वल टू 0। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई कब 0 होगी? आइदर x+1 इक्वल टू 0 और 3x - 4 इज इक्वल टू 0। तो यहां से x की वैल्यू क्या आई है मेरे पास? -1। तो इसे ट्रांसफर कर लिया हमने, तो यहां से x की वैल्यू क्या आएगी? -4 गया +4, x आ गया हमारा 4/3। तो बेटा अल्फा आ चुका है हमारा -1 और बीटा हमारा आया है बच्चों 4/3। क्लियर है? अब जीरोस पता चल गया। अब हमने क्या निकालनी है? वेरिफिकेशन। तो वेरिफिकेशन कर दो फटाफट। तो वेरिफिकेशन के लिए पहले हम करेंगे फॉर सम ऑफ जीरोस। तो सम ऑफ जीरोस क्या होंगी बेटा? कि जो हमने जीरोस निकाली हैं अगर मैं उसे प्लस करूंगा तो वो इक्वल आएगी -b/a के। तो अल्फा क्या है? -1 प्लस बीटा क्या है? 4/3 इज इक्वल। अब ए बी की वैल्यू के लिए अब हम ए बी की वैल्यू कहां से निकालेंगे? यहां से। कंपेयर करो बच्चों इसे, ax² प्लस का bx प्लस का c। तो a है हमारे पास 3, b है हमारे पास बेटा b क्या आएगी? -1, c क्या है? -4। नेगेटिव का ध्यान रखिएगा आप। तो माइनस और b हमारे पास वो भी माइनस में है, ये माइनस अलग से डालना है यहाँ पे। तो -1/a हमारे पास है, दैट इज 3। तो यहाँ पे एलसीएम ले लें क्या लेफ्ट हैंड साइड पर? तो एलसीएम लेने के लिए मैं क्रॉस मल्टीप्लाई वाला मेथड अब यूज कर लूं क्या? तो यहाँ पे आएगा -3 + 4/3 इज इक्वल -1/3। तो इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो बेटा प्लस का 4 माइनस का 3 क्या बन जाएगा? प्लस का 1/3। तो यहाँ पे भी आ गया प्लस का 1/3। तो ये तो वेरीफाई हो गया। अब हमने वेरिफिकेशन करनी है किसके लिए? फॉर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के लिए बच्चों। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है? वो है कि अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा हमारा इक्वल आना चाहिए किसके? c/a के बच्चों। तो अल्फा क्या था? -1, बीटा क्या था? 4/3। ठीक है जी, इक्वल c की वैल्यू अब हमने कितनी निकाली है? -4। a अब हमने कितना निकाला था? 3। तो इसे जब मैं 4/3 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या बन जाएगा बेटा? वो बन जाएगा -4/3। राइट हैंड साइड पे भी हमारा क्या है? -4/3। क्लियर है बच्चों? तो यहां से हमारा जो ये लास्ट वाला स्टेप है वो भी क्लियर हो गया है, वो भी आ गया हेंस वेरीफाइड। तो ये थे बेटा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के 6 पार्ट। आई होप आपको बहुत ही अच्छे ढंग के साथ ये समझ में आए होंगे। तो बेटा अगर आपको मेरे टीचिंग का मेथड अच्छा लगता है तो प्लीज मेरी इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 2 के रिमेनिंग पार्ट्स। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय डियर स्टूडेंट्स।